अगर आप सोते सोते इनकम नहीं करते हो तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आपकी मौत नज़दीक ना आ जाए। जी हाँ, ये एक रियलिटी है और एक ऐसा फैक्टर है कि जो इंसान अगर अमल ना करे ना तो वो मरते दम तक काम ही करता रहेगा, मरते दम तक। ऐसे महान महान बातें करने वाला एक ऐसा इंसान जिसने बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें दुनिया में सिखाई और उसने वो करके दिखाया जिससे दुनिया हर कोई डरता है। जी हाँ, ऐसे काम में कामयाब होना जहाँ पर दुनिया को जाने में भी डर लगे, जिसे मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर इंसान को जाने में भी इतना खतरा लगता है और उस चीज़ से एक ऐसा नाम बनाना जिससे वो दुनिया के टॉप 5 लोगों में नाम शामिल करना अपना, ये बहुत महान काम है। और ये वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर दम है, जिसने रिस्क उठाने का ठेका लिया कि वो कुछ करके ही दिखाएगा। और ऐसे महान काम करने वाले इस इंसान की आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ, जिसने हमें एक नहीं बल्कि कई ऐसे फैक्टर्स बताए जो सक्सेस के लिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं लाइफ के अंदर। जी हाँ, उस इंसान का नाम कोई और नहीं, एक बहुत महान इंसान जिसका नाम है वॉरेन बफेट। एक ऐसे काम में अव्वल करने वाला इंसान जिससे दुनिया इतना डरती है कि वह सोचते कि ये जुआ है, ये सट्टा है, यहाँ रिस्क बहुत है, यहाँ हमें नहीं जाना। ऐसी चीज़ में कामयाबी लेने वाला इंसान वॉरेन बफेट। जी हाँ, उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा नाम बना के दिखाया, एक ऐसी लाइफस्टाइल अपनी क्रिएट करी, ऐसी लाइफ अपनी बना के दिखाई कि दुनिया के लिए आज एक एग्जाम्पल है। टॉप 5 में नाम बनाना, वो भी उस काम से जिससे सब डरते हैं, ये कोई आसान चीज़ नहीं होती। और जिन फैक्टर्स की मैं बात करने वाला हूँ जो उन्होंने हमें सिखाए हैं, जो हमें अपने सक्सेस रूल के अंदर लाइफ के अंदर रखने पड़ेंगे अगर हमें सक्सेसफुल होना है, तो मैं आज उन सब फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इनकी स्टोरी से मुझे एक नहीं बल्कि 3 ऐसे फैक्टर्स मिले हैं जो हमें अपनी सक्सेस लाइफ में उतारने चाहिए, ताकि हमें कामयाब होना है तो हमें वो करना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ पहले सक्सेस फैक्टर की, तो ये कहते हैं कि इंसान की एज मैटर नहीं करती, कि वो ज़रूरी नहीं कि वो छोटी एज में ही कुछ बन जाए और उसके अगर वो उसकी छोटी एज निकल जाए तो वो कुछ कर नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं वॉरेन बफेट आज 90 ईयर्स से ऊपर के हैं और उनकी जितनी भी टोटल नेटवर्थ है ना, उसमें से जो उन्होंने नेटवर्थ कमाई है, मोर देन 50% नेटवर्थ उन्होंने अपने 40 ईयर्स के बाद कमाई है। जब वो 40 साल से ऊपर के थे उन्होंने तब कमाई है अपनी वो नेटवर्थ, जो आज 50% से भी ज़्यादा की है उनकी। अगर आज उनकी नेटवर्थ में बात करूँ तो $109 बिलियन के आसपास की है और इसमें से 60 से 70 बिलियन डॉलर्स उन्होंने तब कमाए जब वो 40 साल से ऊपर के थे। सोच के देखो, एज मैटर नहीं करती। पहला फैक्टर इनकी स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है। अगर बात करी जाए दूसरे फैक्टर की, तो दूसरा फैक्टर है कि आपको एक ऐसी इनकम सोर्स बनानी है कि जिससे अगर आप सो भी रहे हो ना तो आपको इनकम हो रही है, कि ना आप सोते रहो और आपको इनकम होती है। ऐसा काम करो, यानी पैसिव इनकम जिसे कहा जाए। एक ऐसे सोर्स क्रिएट करो जहाँ से आपको पैसिव इनकम आए। अगर आप सो रहे हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, आपकी एक बार की मेहनत आपको उस टाइम भी रिजल्ट दे रही है कि जब आप ऐश कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसी सोर्स ऑफ इनकम बनानी है, पैसिव इनकम की। उन्होंने एक बहुत महान कोट भी कहा है, इफ यू डोंट क्रिएट एन इनकम दैट मेक्स यू अर्न मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। समझते हो ना इसका मतलब? आपको एक ऐसी इनकम सोर्स क्रिएट करनी है कि जो आपको जब आप सो रहे हो ना तब भी आपको इनकम करके दे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप मर नहीं जाते, जब तक आप मौत नहीं आ जाती आपकी। जैसे हमारे इंडिया में या हमारे और कंट्रीज़ में, मैक्सिमम कंट्रीज़ में लोग 90% ऑफ पीपल करते हैं, वो चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करते और एक और सोर्स क्रिएट नहीं करते उस चीज़ से। वो अपनी जो इनकम आ रही है उसको आते हैं, लाते हैं, उड़ाते हैं, फेंकते हैं। इसलिए उनको ज़िंदगी भर काम करना पड़ता है और वो मौत ऐसी गंदी तरह मरते हैं कि उन्हें बर्दाश्त नहीं होता और उन्हें बहुत बुरा भी लगता होगा मरते टाइम भी, कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं यार, हमारे पास तो सुख चैन, हमने पूरी ज़िंदगी गंवा दी लेकिन सुख चैन नहीं कमा पाए। ठीक है ना। तो आज से शुरू हो जाओ एक ऐसी इनकम पे ध्यान देना जो आपको पैसिव इनकम करके दे। अगर आप सो तो भी आपको अकाउंट में पैसा आ रहा है, ठीक है ना। रही बात तीसरे फैक्टर की, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो फैक्टर क्या कहता है कि हमें एक ऐसी इनकम क्रिएट करनी है जो हमें, मतलब सीधी सी बात है, इनकम सोर्सेज जो है ना हमारे, वो बहुत सारे होने चाहिए, कभी एक नहीं होना चाहिए। इनकम हमें हर जगह से आनी चाहिए, ठीक है ना। मेक मोर देन वन ए सोर्स ऑफ इनकम, तीसरा फैक्टर इन्होंने हमें ये सिखाया है। क्योंकि इन्होंने एक चीज़ कहा, देखो जॉब करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एंटरप्रेन्योर हो, कुछ भी हो, अगर आप अपने जो आपको मनी आ रहा है, जो अर्न कर रहे हो, उसे कहीं और इन्वेस्ट नहीं करते ना, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो या किसी और जगह पे इन्वेस्ट करो या किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करो, किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। अगर आप वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो और सारा पैसा अपने पे उड़ाते रहते हो तो आप बहुत जल्दी आपको मरना पड़ेगा।
या फिर आपको बहुत जल्दी वो चीज़ें बेचनी पड़ेंगी जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। इफ़ यू स्पेंड योर मनी ऑन द थिंग्स यू डोंट नीड, यू विल सून हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड द मोस्ट। समझ गए? अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते और जो आप अर्निंग कर रहे हो वो ऐसे उड़ाते जा रहे हो, तो आपको वो सब बेचना पड़ेगा जो आपके आज पास है, जो अच्छी आपको ज़रूरत है, ठीक है ना। क्योंकि आपने वो पैसा ऐसी चीज़ों पे लगा दिया जिससे आपको ज़रूरत भी नहीं थी और बस चौड़ के चक्कर में लगा चुके हो ऐसा पैसा, ठीक है ना। इसीलिए एक ऐसी, क्योंकि देखो इस टाइम पे अगर मैं कोरोना की बात करूँ, कोरोना की वजह से कितने लोगों के जॉब्स गई, कितने लोगों के बिजनेसेस बंद हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन जिन्होंने अपने इन पैसे को कहीं ना कहीं यूज़ पे लगाया हुआ था, यानी अपने कहते हैं ना पैसा ही पैसे को खींचता है, तो जिसने पैसे को अपना यूज़ पे लगाया हुआ था उसको कहीं ना कहीं से इनकम आती गई। उसका एक सोर्स बंद हुआ तो क्या हुआ, उसको बाकी सोर्सेज से इनकम आ रही थी, और यही वजह है कि वो आज भी मौज में, इसी माहौल में भी मौज में चल रहा था। और 90% ऑफ द पीपल रोने लग गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पैसे को यूज़ पे नहीं लगाया, अपनी इनकम को यूज़ पे नहीं लगाया, इससे वजह से उनको रोना पड़ा। इसीलिए अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो इन 3 फैक्टर्स को अपनी ज़िंदगी में उतार लो। इकलौते ऐसे इंसान लगे मुझे क्योंकि जिनकी एज सबसे ज़्यादा है और जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगे मेरे को, जिन्होंने एक नहीं 3 फैक्टर्स हमको सिखा दिए, ठीक है ना। तीनों फैक्टर्स को आप इस वीडियो को दोबारा से ज्वाइन करके सुन सकते हो कि मैंने कौन से 3 फैक्टर्स बताए, और उन फैक्टर्स को अगर आप अपनी लाइफ में उतार लोगे तो ज़िंदगी में कामयाब होने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। अगर आपने ऐसी चीज़ों को नहीं उतारा तो आज ही उतारना शुरू करो, ठीक है ना। लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें उतारोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना यहीं के यहीं गिर जाओगे, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, ऐसे सक्सेस फैक्टर्स को सीखते रहो, ठीक है ना। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नई किसी ऐसी इंस्पायरिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और इस चैनल पे बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।